वामिका अभी शिवाय के पास पहुंची ही थी कि उसे वह दीपक और कौस्तुभ के साथ आता दिखा। वह उन तीनों को देखकर रुक गई। कौस्तुभ ने वामिका की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी सारी चालाकी मुझे पता चल गई है। बंधु, तुम सीधे सीधे मना कर देती ना। इस तरह मुझे सजा देने का क्या मतलब बनता था? आखिर मेरे दिल को तोड़कर तुम्हें क्या मिला? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा बंधु। कहकर वो वहां से चला गया। वामिका ने हैरानी से शिवाय की तरफ देखा। ये क्या बोलकर गया? शिवाय कुछ कहता कि उससे पहले ही दीपक बोल पड़ा। शिवाय ने उसे सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे राखी क्यों बांधी थी। वामिका ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए और नाराज सी शिवाय को देखने लगी। तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? क्यों बताया उसे सच? शिवाय, उसे बताना जरूरी था क्योंकि वह बेचारा दुखी हो रहा था कि तुम उसकी फीलिंग्स को जाने बिना ही उसे राखी बांध आई। तो मैंने उसे बताया कि ऐसा नहीं है कि तुम उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती थी। वामिका ने अपना सिर पीट लिया। मैं भी ना किस बुद्धू से सिर खपा रही हूँ। चलो घर चलते हैं। शिवाय और वामिका दोनों साथ में घर के लिए निकल गए। अगले दिन रक्षाबंधन पर कोमल जी वामिका को लेकर दुर्गा जी के घर आईं। कोमल जी बोली, दुर्गा जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत खराब है तो जाना पड़ेगा। अमर जी मुझे छोड़ने जा रहे हैं, पर वामिका को उसके एग्जाम्स की वजह से साथ नहीं ले जा सकती। अमर जी कल सुबह तक ही आ सकेंगे। तो क्या मैं इसे आपके पास छोड़ जाऊं, क्योंकि कल इसका एग्जाम है। मैं 2-3 दिन में ही आ जाऊंगी। दुर्गा जी मुस्कुरा दी। हाँ, बिल्कुल छोड़ जाओ, ये मेरी बेटी भी तो है। आपको इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आप बस इत्मीनान से जाओ। कोमल जी ने वामिका की तरफ देखा। तुम यहाँ रह लोगी ना बेटा? वामिका, हाँ माँ, मुझे तो आंटी बहुत पसंद है। फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड शिवाय भी तो यहीं है। उसके साथ स्टडी भी कर लूंगी और साथ ही ढेर सारी मस्ती भी कर लूंगी। आप आराम से जाओ। कोमल जी अब वहां से चली गईं। दुर्गा जी के कोई भाई नहीं था, इसलिए वो कहीं नहीं जाने वाली थी। वामिका सीधे शिवाय के कमरे में आई और उसे बताया कि आज रात ये वहीं रुकने वाली है। शिवाय यह सुनकर खुश हो गया। दोनों अब एक साथ पढ़ने के लिए बैठ गए। कुछ देर बाद दुर्गा जी कमरे के बाहर दरवाजे पर आईं। उन्होंने दोनों को एक साथ पढ़ते हुए देखा तो मुस्कुराकर वापस चली गईं और अपने दोपहर के खाने की तैयारी करने लगीं। मनोहर जी इस काम में उनकी मदद करने लगे। घंटे भर पढ़ने के बाद शिवाय और वामिका रेस्ट करने के लिए बैठ गए और उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वामिका, तुम अपनी लाइफ में आगे क्या करने की सोच रही हो? शिवाय, मैं तो अपने पापा का बिजनेस ही बढ़ाऊंगा। उन्हें बहुत उम्मीद है मुझसे। कहते हैं कि जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर लूंगा, वह मुझे सारा काम सौंप देंगे और खुद माँ के साथ आराम से रहेंगे। वामिका यह सुनकर हंसने लगी। इसका मतलब तुम्हारे लिए पहले ही जाल बिछाया जा चुका है जिम्मेदारियों का। शिवाय भी हंस पड़ा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन मुझे वह भी मंजूर है, क्योंकि इसी बहाने कम से कम पापा तो फ्री हो जाएंगे और मैं उनके साथ रह लूंगा। वामिका, तो ये बात है। शिवाय, और तुम आगे जाकर अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो? कहानी की लेखिका नीरा शर्मा है। वामिका, यह ऑडियो केवल सोच रही हूँ कि पापा की तरह कोई गवर्नमेंट जॉब कर लूँ। उपलब्ध है। पापा कहते हैं कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ती रही तो आराम से कोई ना कोई जॉब तो निकाल ही लूंगी। उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। पता है, जब हमारे रिश्तेदार माँ पापा को कहते हैं कि बेटा होना जरूरी है, तो वो कहते हैं
कि वामिका ही हमारा बेटा है। मैं ना हमेशा उनका ख्याल रखूंगी। शिवाय, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्प थोड़े ही करने देंगे। वामिका दुखी होते हुए बोली, यही तो टेंशन होती है यार, कि अगर ऐसे घर में मेरी शादी हो गई तो फिर मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। पल भर के लिए चुप रहने के बाद वह बोली, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ भी करने से ना रोके? और तुम ही बताओ कि क्या तुम्हारी नज़र में ये चीज़ गलत है? शिवाय, नहीं, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। यह सुनकर वामिका बहुत खुश हो गई और उसके गालों को खींचते हुए बोली, यार तुम कितनी स्वीट हो सच्ची। बड़ी होकर ना मैं तो तुमसे ही शादी कर लूंगी। शिवाय उसकी इस हरकत पर शर्मा सा गया तो उसे ऐसे देखकर वामिका जोर से हंस दी। अब शिवाय भी शरारती अंदाज में बोला, अकेले तुम्हारे चाहने से क्या होता है? मैं तो नहीं करूंगा तुमसे शादी। बैठे बिठाए कौन आफत मोल ले। वामिका ने जब यह सुना तो दंग रह गई। इस बार हंसने की बारी शिवाय की थी। वामिका ने अब उस पर थप्पड़ों से हमला शुरू कर दिया। आफत किसको बोला, अभी सबक सिखाती हूँ तुम्हें। शिवाय ने उससे खुद को बचाना शुरू कर दिया कि तभी उन्हें दुर्गा जी की आवाज़ सुनाई दी, अरे ये क्या कर रहे हो, दोनों झगड़ा बंद करो। उनकी आवाज़ सुनकर शिवाय और वामिका दोनों ही अब चुप बैठ गए। दुर्गा जी शरारती मुस्कान चेहरे पर लेकर बोली, वैसे वामिका बेटा, अगर बड़े होने के बाद भी तुम्हारा ये ख्याल ना बदले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बात सुनकर वामिका और शिवाय दोनों ने अपने चेहरे नोटबुक्स के पीछे छिपा लिए और खुद की असहजता को छिपाने लगे। दुर्गा जी हंसती, अरे मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, जब शादी लायक उम्र हो जाएगी तब की बात कर रही हूँ, कहकर वो वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद वामिका और शिवाय ने अपने चेहरों से नोटबुक्स हटाईं और दरवाजे की तरफ देखे बिना ही एक दूसरे की तरफ देखा। शिवाय, बिना कुछ सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोल जाती हो। पता है मैं माँ के सामने कितना एम्बेरस्ड फील कर रहा था। वामिका, तो मैं कौन सी बेशर्म हूँ, और मुझे क्या पता था कि आंटी सुन लेंगी। बातचीत के दौरान दोनों की नज़र अब दरवाजे पर गई तो वहाँ खड़े हुए दीपक और कौस्तुभ को देखकर दंग रह गए। जहाँ दीपक के चेहरे पर शरारत भरी हंसी थी, वही कौस्तुभ को देखकर लग रहा था कि न जाने उस पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। शिवाय, तुम दोनों कब आए? कौस्तुभ जबड़े को कसते हुए बोला, तभी जब तुम दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे। दीपक, आंटी तुम्हें यही तो बताने आई थी कि हम आए हैं। शिवाय और वामिका दोनों की ही नजरें अब कौस्तुभ पर थीं, जो उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने उसे कोई बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो। दीपक, वैसे हम दोनों ने भी तुम्हारी बातें सुनी। वामिका, ख्याल बुरा नहीं है तुम्हारा। कौस्तुभ, चुप कर दीपक, विश्वास नहीं होता कि मेरे दो दोस्त ऐसे धोखेबाज निकलेंगे। शिवाय, तूने अपना घर बसाने के लिए मेरा घर जला दिया। वामिका और शिवाय हैरान से एक दूसरे को देखने लगे कि उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया जो कौस्तुभ ऐसे बोल रहा है। कौस्तुभ, बंधु, शक तो मुझे था कि तुम दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, पर आज यकीन भी हो गया। वामिका, कौस्तुभ, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? कौस्तुभ, तुम तो मुझसे बात ही मत करो वामिका, तुमने तो मुझे ऐसा जख्म दे दिया है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं। शिवाय, तुझे आज मुझ में से और वामिका से किसी एक को चुनना होगा, कहकर वो वहां से चला गया। शिवाय और दीपक तो हंसने लगे, लेकिन वामिका दंग रह गई। शर्मा है। ये पागल क्या बोल कर गया है अभी, ऑफिशियल चैनल और तुम लोग हंस रहे हो। पर उपलब्ध है। दीपक, अगर आप यह चल किसी यार, और चैनल पर अभी तुम सुन इस रहे हैं, नौटंकी तो को इसका जानती सीधा नहीं अर्थ हो। है कि ये उस ऐसे चैनल ही के नौटंकी मालिक करता ने रहता है। इसे चुरा कर पोस्ट किया वामिका,
आपसे पर वो अनुरोध गुस्सा है होकर चला कि गया। ऐसे लोगों की हिम्मत ना दीपक बढ़ाएं और उनके चैनल कुछ पर गुस्सा इस होकर नहीं कहानी को गया ना है। सुनें। दरअसल आज उसका छोले भटूरे खाने का मन था, तो वह सामने सड़क पर जो दुकान है ना, वहां गया है छोले भटूरे खाने। वामिका ने यह सुनकर राहत की सांस ली। शुक्र है, वरना इस लड़के ने तो मुझे डरा ही दिया था। शिवाय, आओ अब थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, कल एग्जाम है। तीनों मिलकर पढ़ाई करने लगे कि 10 मिनट बाद कौस्तुभ भी वहां आ गया और वह भी पढ़ाई करने लगा। वामिका ने उसे छेड़ा, बंधु तुम तो चले गए थे ना? कौस्तुभ दार्शनिक अंदाज में बोला, तुम नहीं समझोगी हमारी दोस्ती। मैं हम दोनों के बीच कभी उस लड़की को नहीं आने दूंगा जिसने मेरा प्यार ठुकराया। मेरा प्यार ठुकराने के बाद मेरा इंतकाम देखने के लिए तैयार रहना, वामिका रस्तोगी। वामिका उसके तेज में आते चेहरे को देख अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोली, मैं वामिका वाधवा हूँ, रस्तोगी नहीं। यह सुनकर जहाँ वामिका समेत दीपक और शिवाय हंसने लगे, वहीं कौस्तुभ ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। सॉरी, मैं ना इमोशंस में बह गया था। शिवाय, बहने तक ही रहना, डूबना मत, वरना तेरा ऊपर जाना तय है। कौस्तुभ मुंह बनाते हुए बोला, हाँ तुम लोग तो यही चाहोगे। अच्छा अब मुझे अच्छे से पढ़ने दो ताकि मैं भी अच्छे नंबर ला सकूं और लड़कियों का क्रश बन सकूं। उसके ऐसा कहते ही बाकी तीनों दोस्त फिर हंस दिए। चारों अब पढ़ने लगे। वामिका जानबूझकर कौस्तुभ से बात करने की कोशिश करती, पर वह छोटे बच्चों के जैसे नखरे दिखाते हुए उससे बातें करने से मना कर देता। लेकिन थोड़ी देर बाद वह एकदम नॉर्मल हो गया। उनके एग्जाम्स एक हफ्ते तक चले। सभी ने जी तोड़ मेहनत की। शिवाय ने दीपक की तो वामिका ने कौस्तुभ की पढ़ाई में हेल्प की थी। आज एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। एक बार फिर क्लास में सभी बच्चों में उत्सुकता थी कि इस बार फर्स्ट कौन आया होगा।